रति रति कहाँ हो? महेश ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। यहाँ हूँ, गौशाला में गाय को दाना पानी दे रही हूँ, रति गौशाला से बोली। पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपना काम करती रहना, महेश ने कहा। आती हूँ, जरा ठहरो। और इतना कहकर रति गौशाला से आंगन में आ गई और महेश से बोली, कहो जी, क्या बात है? ऐसा भी क्या काम आन पड़ा जो मेरे बिना पूरा ना हो सकता था? अरे, मैं ये कह रहा था कि पास वाले गांव में जो हमारे खेत हैं, आज वहाँ का अनाज उठवाने जा रहा हूँ। लौटने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना, महेश बोला। ये कौन सी नई बात है? ये तो मैं ना जाने कब से सुन रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? रति ने रूठते हुए कहा। रूठ गई पगली, महेश बोला। नहीं, मैं तो खुशी से नाच रही हूँ, रति चिढ़ते हुए बोली। रति की बात सुनकर महेश हंस पड़ा, फिर बोला, तुम तो जानती हो ना कि बाबूजी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी तो मेरी बात और कौन समझेगा? हाँ हाँ, सब समझती हूँ, अब तुम जाओ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, रति ने हंसकर कहा। ठीक है, तो फिर मैं चलूँ, महेश बोला। और रति ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी अनुमति जताई और महेश मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। तो ये थे रति और महेश। महेश के पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद जमीन जायदाद की सारी जिम्मेदारी अब महेश पर आ गई थी। उसका सारा दिन मुनीम जी के साथ बही खातों की जांच करने में ही व्यतीत हो जाता था और वो अब रति को कम समय दे पाता था। फिर भी रति बुरा न मानती और घर गृहस्थी के कामों में स्वयं को उलझाए रखती। रति के मायके में भी कोई नहीं था, इसलिए गृहस्थी संभालते हुए वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। सुबह शाम नदी पर स्नान के लिए जाती, मन लगाकर पूजा पाठ करती, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी रति भीतर से दुखी थी, क्योंकि ब्याह के 5 साल होने को आए थे और अभी वो संतान की किलकारियाँ सुनने को तरस रही थी। उसके मन की पीड़ा महेश भी समझता था, लेकिन डॉक्टरी इलाज, वैद्यों और हकीमों के पास जाने के बाद भी दोनों अब भी निराश थे। उधर महेश का प्रतिद्वंदी राधेश्याम शास्त्री, जो अभी शहर से लौटा था, वो एक नंबर का अय्याश इंसान था। बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत, हवेली और जायदाद थी, जिनके बल पर उसने लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। जब देखो तब शराब में डूबा रहता और महेश की तरक्की उसकी आंखों में खटकती थी। वो हमेशा उसकी काट करता रहता। महेश और राधेश्याम की यह दुश्मनी खानदानी थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक शाम राधेश्याम नौका विहार के लिए निकला। शराब के बिना वो कहीं जाता नहीं था, जो उस वक्त भी उसके पास मौजूद थी, क्योंकि इसके बिना राधेश्याम को नौका विहार में आनंद न आता। राधेश्याम ने काफ़ी पी ली थी और उसकी पलकें मदहोश होकर झपकने लगी थीं। आकाश में सुनहरा सूरज बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था। नदी का पानी चमचमा रहा था और नदी का विशाल प्रवाह जगमगा रहा था। नाव अब नौका विहार करके वापस लौट रही थी। नदी के किनारे घाटों पर लोगों की चहल पहल थी, लेकिन राधेश्याम का ध्यान उन सभी की ओर ना गया और उसका ध्यान उस ओर गया जहाँ उधर एकांत में जब रति नदी में स्नान करने उतरी तो उसे राधेश्याम ने देख लिया। राधेश्याम को वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। वैसे भी रति का नियम था कि नित्य प्रातः और साय वह नदी में स्नान के लिए घर से कुछ दूर चलकर इधर एकांत में स्नान करने आती थी। अचानक राधेश्याम ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहा हो और उसने यहीं पर भूल कर दी। उसकी भूल थी कि वो रति के सौंदर्य को देखकर बेकाबू हो गया। सामने वह अत्यंत सुंदर नारी, जिसके वस्त्र भीगकर उसके अंगों से चिपक कर प्रायः अंगों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। प्रयागी आंखें नीचे खड़ी सूर्य को नमस्कार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई नारी नहीं, जल पर उगा गुलाबी कमल थी। राधेश्याम उसे देखकर भौचक्का रह गया। उसने आज तक ऐसा गोरा रंग, शरीर का कटाव और ऐसा रूप नहीं देखा था। वो उसे देखते ही भाव विभोर हो उठा। उसने खेवानार से पूछा कि वो कौन है। तब खेवानार बोला, वो तो जमींदार महेश सिंह की घरवाली है। अब रति स्नान करके जा रही थी।
लेकिन राधेश्याम के मन में आशा का संचार हुआ। उसके हृदय की गति अब तीव्र हो चुकी थी और श्वास थम चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल रति ही समाई थी, जिसे पाने के ख्वाब अब राधेश्याम ने अपनी आंखों में सजा लिए थे। अब राधेश्याम की आंखों की नींद और दिल का चैन रति लूट कर ले जा रही थी और राधेश्याम ये सब होने दे रहा था। अब रोजाना ही राधेश्याम वहाँ आने लगा जहाँ रति स्नान करने आती थी। और फिर एक दिन राधेश्याम ने आखिरकार रति से अपने मन की बात कह ही दी। रति स्नान करके वापस जा रही थी तो राधेश्याम उसके नज़दीक गया और उससे बोला, जरा सुनिए। जी, कौन है आप और क्या कहना चाहते हैं? रति ने पूछा। जी, मैं राधेश्याम और मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ, राधेश्याम बोला। राधेश्याम ने इतना कहा तो अब रति के लिए असहनीय था और उसने एक जोर का झापड़ राधेश्याम के गाल पर धरते हुए कहा, लाज नहीं आती तुम्हें? उम्र में मुझसे छोटे होकर ऐसी बातें करते हो? मैं किसी की सुहागिन हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं। खबरदार, जो आज के बाद मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतनी बेरहम मत बनिए, कुछ तो ख्याल कीजिए मेरी भावनाओं का। अगर आपने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं सच कहता हूँ मर जाऊँगा, राधेश्याम बोला। अपनी बकवास बंद करो और जाकर किसी अच्छी लड़की से ब्याह करके उससे प्यार करो। मेरा पीछा छोड़ो, रति बोली। मैं अब किसी और से प्रेम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने अपना सारा प्यार आप पर लुटा दिया है, राधेश्याम बोला। फिर से वही बकवास, रति बोली। ये बकवास नहीं, प्रेम है और एक दिन मैं ये साबित करके रहूँगा। तब आपको मेरे प्यार पर भरोसा करना ही होगा, राधेश्याम बोला। ये इस जन्म में तो नामुमकिन है, रति बोली। मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। इतना कहकर राधेश्याम वहाँ से चला गया और रति उसे जाते हुए देखती रही। रति ने यह बात महेश को नहीं बताई क्योंकि वो सोच रही थी कि ना जाने ये सुनकर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया हो। और उधर राधेश्याम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रति के प्रेम न स्वीकार करने के बाद वो शराब पीकर कहीं भी पड़ा रहता। कभी तो नाली में गिर जाता तो कभी रात को किसी सड़क पर पड़ा मिलता। ये बात महेश को पता चली तो उसने रति से कहा कि मेरे दुश्मन राधेश्याम को किसी से मोहब्बत हो गई है और वो उसके गम में पागल हो गया है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है तो उससे बदला लेने में आसानी होगी। तब रति उस बात को छुपा न सकी और उसने महेश को सब बता दिया। अब महेश ने रति से कहा कि वो राधेश्याम से प्यार का झूठा नाटक करे, लेकिन रति ना मानी। तब महेश ने उसे अपनी कसम देकर उसे राजी कर लिया। रति की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति की बात माने या नहीं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को मानने के लिए कतई राजी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी से परपुरुष से प्रेम का अभिनय करने को कह सकता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे और वो सोच रही थी कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर किससे जाकर पूछे। महेश ने तो मन में ठान ही लिया था राधेश्याम शास्त्री को नीचा दिखाने का। वो इसके लिए किसी भी सीमा को लांघने को तैयार था। उसने रति से अपनी कसम देने के अलावा ये भी कहा कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमारी वंशवेल को भी बढ़ाने वाला अभी तक ना आया, लेकिन मैंने तब भी तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। क्या औरों के घर की किलकारियाँ सुनकर मेरा भी जी नहीं करता कि मेरे घर में किलकारी गूंजे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें दुख देने के लिए कभी कुछ नहीं कहता। तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूँ। तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए मेरी ये बात नहीं मान सकती? अब महेश ने जो पासा फेंका था उसमें रति की मात निश्चित थी। उसने आज युधिष्ठिर का रूप धरकर रति को दांव पर लगा दिया था, ये परवाह किए बिना कि जिसके सामने वो रति को द्रौपदी बनाकर हार रहा है वो राधेश्याम दुशासन से भी बदतर है। और अगर रति फंस गई तो उसकी लाज बचाने यहाँ कान्हा भी नहीं आने वाले। रति महेश की भावनात्मक बातों के भंवर जाल में फंस गई, जिसके बाहर निकलना उसका नामुमकिन था। पहले तो रति कुछ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके डर और संकोच दोनों ही लुप्त थे, क्योंकि जब सुहाग ही अपनी सुहागन का बलिदान देना चाहे तो फिर कुछ शेष बचा ही नहीं था। आखिरकार रति ने राधेश्याम का प्रेम स्वीकार कर लिया।
दोनों तरफ से पत्रों का लेन देन होने लगा। यह पत्र रति महेश को पढ़वाती, फिर महेश अपनी योजना की सफलता पर मंद मंद मुस्कुराता। धीरे धीरे दोनों ओर से कई कई पत्र प्रश्न और उत्तर के रूप में हाथों में बदलने लगे। फिर भी आग कोयले में ढकी रही, धुआं ना उठा। अगर धुआं उठता तो जमाने को खबर लग जाती। रति का स्नान नदी के घाट पर सुबह शाम अधिक देर तक होने लगा। राधे श्याम उसे अनेकों बार वहां आकर अकेले मिलकर चला जाता, लेकिन फिर एक दिन, वह एक मदभरी सांझ थी। रति और राधे नदी की घाट की सीढ़ियों पर बैठे दृश्यों का आनंद उठा रहे थे। राधे की आंखों में अजीब सा सुरूर था। रति के गुलाब समान होठों की मुस्कुराहट उसे बेचैन कर गई। वो स्वयं को उसके रूप के सामने पराजित समझ रहा था। नदी पर डूबता सूरज, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी बयार और पानी से उठती हिलोरें राधे को इतना बेचैन कर गईं कि वो अपने मन की उठती हिलोरों को दबा न सका और भूलवश रति के होठों का प्रगाढ़ चुंबन ले बैठा। रति स्वयं को छुड़ाती रही, लेकिन राधे श्याम ना माना। राधे को तब होश आया जब उसकी वासना शांत हुई। रति ने आओ देखा न ताओ और जोर का थप्पड़ राधे श्याम के गाल पर धरकर बोली, निर्लज पापी, तू मुझसे प्रेम करता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा होता तो तुझ में धीरज होता, लेकिन तू जिसे प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं, वासना है, और इस वासना में तू अंधा हो चुका है। आज के बाद मुझसे मिलने का कभी भी प्रयास मत करना। मैं तुझ जैसे पापी से मिलना नहीं चाहती। और इतना कहकर रति अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। रात हो चुकी थी। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन रति के मन में तो अंधेरा छाया हुआ था। रति ने रसोई बनाकर रख दी थी, लेकिन खाया नहीं था। उसका मन व्यथित था। फिर वो सारे दीपक बुझाकर एकांत में बैठ गई। तभी किसी ने धीरे से द्वार के किवाड़ की सांकल खटखटाई। रति ने पहले लालटेन जलाई, फिर कांपते हाथ से किवाड़ खोले। वो महेश था। महेश बाहर से खाकर आया था, इसलिए कपड़े बदल कर पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। लेकिन रति देर तक जागती रही। उसे अपने होठों पर राधे श्याम का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। उसे स्वयं से घिन आ रही थी। पर पुरुष का स्पर्श, वो भी अपने अधरों पर। छी छी, ये तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। दिन बीत रहे थे और अब रति घाट पर स्नान करने न जाती। उधर रति की सूरत न देख पाने के कारण राधे श्याम व्याकुल हो उठा और एक रात पिस्तौल अपनी कमर में छुपाकर रति के मकान पर जा पहुंचा। पहले मकान के किवाड़ पर लगी सांकल खटखटाई और खुद को कंबल में छुपा लिया। जब रति ने किवाड़ खोले तो वो धड़धड़ाता हुआ भीतर घुस गया। उसने कुछ भी कहने सुनने की भी आवश्यकता नहीं समझी। रति ने देखा तो चिल्ला उठी। तब राधे श्याम ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। लालटेन की रोशनी में रति ने उसे देखा और वह पीछे हट गई। राधे श्याम उस समय उसे बाघ की तरह घूर रहा था। उसने रति की ओर पिस्तौल तान कर कहा, शोर मत मचाना वरना गोली मार दूंगा। रति ये देखकर मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस हद तक गिर चुके हो। हाँ, गिर चुका हूँ इस हद तक। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी अवहेलना करती हो। राधे बोला, सच में मुझे प्यार करते हो तो यूँ चोरी छुपे क्यों यहाँ आए हो, मुझे बदनाम करने? रति ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कभी बदनाम नहीं कर सकता रति। तुमसे क्षमा मांगने आया था। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मगर मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारे बिना जी नहीं पाया तो मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी नफ़रत लेकर ना तो मैं जी पाऊँगा और ना ही मर पाऊँगा। बस मुझे एक बार क्षमा कर दो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पवित्र है। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, वैसा आज तक मैंने किसी भी स्त्री के लिए महसूस नहीं किया। और फिर राधे श्याम घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और उसी क्षण उसके हाथ से पिस्तौल जमीन पर गिर गई। अब रति भी कठोर न बन पाई। वो भी राधे श्याम का व्यवहार देखकर पिघल गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। राधे श्याम फौरन ही उसके अंग पास में समा गया। रति ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नज़र आया। तुम्हारे ये आंसू झूठे नहीं हैं, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई। अब तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी है।
मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। रति की बात सुनकर राधेश्याम चला गया, लेकिन अपनी पिस्तौल वहीं भूल गया। जब महेश घर लौटा तो उसने पिस्तौल को अपने घर में पाकर रति से पूछा, ये कहाँ से आई? फिर रति ने महेश से कहा कि राधेश्याम मुझसे माफ़ी मांगने आया था और वादा करके गया है कि वो मुझसे फिर कभी नहीं मिलेगा, और अपनी पिस्तौल भी यहीं भूल गया। महेश ने रति की बात पर भरोसा कर लिया। इधर रति भी अपने पति से झूठ बोलकर पछता रही थी, लेकिन सच बोलती भी क्या कि राधेश्याम ने उसके होठों का चुम्बन लिया था और वो उसी से माफ़ी मांगने आया था। इन्हीं उलझनों में उलझी रति सोने का प्रयास कर रही थी, और इधर राधेश्याम ने मन में सोचा कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, वो बहुत दयालु है। अब मैं उससे मिलने का कभी प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा हूँ, और सच्चे प्रेम को पाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस महसूस किया जा सकता है। आज से शराब भी बंद। मैं आज से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। अब उस बात को भी 2-2.5 महीने बीत चुके थे जब राधेश्याम रति के घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। लेकिन तभी एक रोज़ शाम के वक्त रति चक्कर खाकर गिर पड़ी। महेश ने फौरन वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी आए और उन्होंने रति की नाड़ी जांची। नाड़ी जांचकर वे बोले, मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद माँ बनने वाली हैं, लेकिन एक बार दाई माँ को बुलाकर इनकी जांच करवा लीजिए। उनकी जांच पर ही ये तय होगा कि मैं सही हूँ या नहीं। दाई माँ को भी बुलाया गया। दाई माँ ने रति की जांच की और उन्होंने कहा कि वैद्य जी का अंदाज़ा बिल्कुल सही है। बहू रानी उम्मीद से हैं, बधाई हो। यह सुनकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी के मारे दोनों की आंखें भर आईं। उस रात महेश ने घर में घी के दीप जलाए। रति ने महेश के मनपसंद पकवान तले और फिर खाने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में अपनी खुशियां बांटने लगे। तब महेश बोला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कितना इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, और आज बिना इलाज के ही ये चमत्कार हो गया। हाँ, मुझे डॉक्टर कहा करते थे कि तुम में कमी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पति में कमी हो, उन्हें एक बार इलाज के लिए लाओ। लेकिन मैंने किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनी, और आज देखो ऊपर वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। रति बोली, तुमने डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी? महेश ने पूछा। मुझे तुम पर पूरा यकीन था। और फिर रति महेश के अंग पास में समा गई। सुबह दोनों ने इस खुशी के पल को भगवान के साथ बांटने का सोचा, और वे दोनों सुबह सुबह मंदिर पहुँचे। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जब महेश ने राधेश्याम को देखा तो उसका माथा ठनका। वो उसे देखकर कुछ परेशान सा हो गया, और उसे उस रात की बात याद आ गई जिस रात राधेश्याम उसके घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। उसके दिमाग में वो बात घर कर गई कि उस रात राधेश्याम आया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा, क्योंकि रति रात को बता रही थी कि उससे डॉक्टरों ने कहा था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, अपने पति को भी इलाज करवाने के लिए ले आओ। कश्मकश में उलझा महेश मंदिर के भीतर तो चला गया, लेकिन उसका मन पूजा करने में नहीं लगा। उसका दिमाग घूम रहा था और ना जाने कितनी शंकाओं ने उसे आकर घेर लिया था। पूजा करने के बाद दोनों घर पहुँचे। तब रति ने उससे कहा, देखा ना राधेश्याम कितना बदल गया है। वो मंदिर की सीढ़ियों में बैठा था। लोग कहते हैं कि वो अब वहीं रहने लगा है। उसने अब अपनी हवेली के सारे ऐशो आराम भी छोड़ दिए हैं। तुम बहुत तरफदारी कर रही हो राधेश्याम की, महेश ने ताना मारते हुए कहा। कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो ना, रति बोली। यही कि डॉक्टरों ने तुमसे कहा था कि तुम में कोई कमी नहीं है। तुम इलाज के लिए अपने पति को लेकर आओ। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद हम दोनों माँ बाप नहीं बन पाए, लेकिन उस रात राधेश्याम आया था। और कहते कहते महेश रुक गया। और क्या? कहते कहते रुक क्यों गए? आगे बोलो। और क्या? रति चीखी। तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, यही कि ये बच्चा मेरा नहीं राधेश्याम का है, महेश बोला। क्या कहा तुमने? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, राधेश्याम का है। ये कहते तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? रति चीखी। अब ज़्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। मुझे पता है कि ये बच्चा उसी का है। महेश ने एक बार फिर भी उगला। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है
तो मैं ये प्रमाणित करके रहूँगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, और जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम कहीं के ना रहोगे, रति बोली। फिर महेश कुछ नहीं बोला और बाहर चला गया। रति भी दीवार की टेक लगाकर रोती रही। आधी रात हो चली थी। महेश घर लौटा। किवाड़ खोलकर वो भीतर गया, लेकिन रति घर पर नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे रति कहीं ना मिली। एकाएक लालटेन की रोशनी में उसकी नज़र उसके पुराने लोहे की संदूक पर गई, जिसमें वो अपना ज़रूरी सामान रखता था। उसने देखा कि वो खुला पड़ा था। यह देखकर वो एक पल को सन्न रह गया, क्योंकि उसकी चाबी तो रति के पास ही रहती थी। एकाएक महेश को कुछ ध्यान आया और वो उसमें उसे ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर वो वस्तु उसे नहीं मिली, और जिसे वो खोज रहा था वो राधे श्याम की पिस्तौल थी, जो वो उस रात छोड़ गया था, जो अब वहाँ से नदारद थी। अचानक महेश के मस्तिष्क में ये विचार कौंधा कि कहीं रति तो उस पिस्तौल को नहीं ले गई। ऐसा तो नहीं वो मुझसे रूठ कर कुछ ऐसा वैसा कर दे। बुरे ख्यालों ने महेश को घेर लिया। पूरा गांव खामोश सा नींद के आगोश में सोया था, और रति अव्यवस्थित सूती धोती के सीधे पल्ले में खुले सर, खुले बाल और हाथ में पिस्तौल लेकर बस बेसुध सी चली जा रही थी। एकाएक वो मंदिर की सीढ़ियों के पास रुकी और उसने किसी को पुकारा। वो राधे श्याम था। वो उससे बोली, राधे श्याम, सो गए या जागते हो? राधे श्याम ने अपने चेहरे से चादर हटाते हुए और आंखें मिचमिचाते हुए कहा, कौन? रति है क्या? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ प्रमाणित करने आई थी, रति बोली। क्या? राधे श्याम ने पूछा, और फिर रति ने पिस्तौल राधे श्याम की ओर तानते हुए उसके सीने में 2 गोलियां चला दीं। राधे श्याम सीढ़ियों पर अचेत होकर गिर पड़ा। फिर रति ने जरा भी देर न करते हुए अपने माथे पर पिस्तौल रखकर गोली चला ली। वो भी यूं ही अचेत होकर गिर पड़ी। गोलियों की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तक महेश वहाँ पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी। महेश की बेपनाह नफरत ने आज रति को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था।